कोनिचिरो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। तो टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 11 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो ड्रकेन एंड हमारा ताकेमिची जो कि घायल होकर पीछे बैठा हुआ होता है एंड उनके सामने अकुन एंड उनका टीम होता है जो कि बाकी सारे टीम के बंदों से लड़ रहा होता है। एंड तभी कुछ आवाज़ें आते हैं जिसे सुनकर डर जाते हैं वो लोग एंड वो लोग वहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है ये हमारी जीत है। देन यहाँ पर ताकेमिची का जो दोस्त है वो कहना शुरू कर देता है हमने आखिरकार जीत लिया ये एंड हमने तुम दोनों को बचा लिया एंड तुमने देखा मेरा मुक्का कैसा था, मेरा पंच कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था, ये सब बात करना शुरू कर देते हैं। तभी हमारा जो अकुन है वो कहता है हरी अप ड्रकेन एंड ताकेमिची को लो, उसे एम्बुलेंस में लेना है, उन लोगों का हालत ख़राब हो गया है। देन सब लोग ताकेमिची एंड ड्रकेन को पकड़ते हैं एंड वहाँ पर हिना एंड एमा एम्बुलेंस को लेकर आ जाती है। एंड यहाँ पर फाइट के वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट खत्म हो चुका है एंड सारे टोक्यो मांजीगन एंड मेरिबोस के आर्मी गिरे हुए हैं, मगर यहाँ पर टोक्यो मांजीगन का सारे लीडर्स अभी भी खड़ा हुआ है एंड बहुत अच्छा यानी कि बहुत ही फिट लग रहे हैं, मतलब अभी भी लड़ सकते हैं बहुत देर तक एंड बहुत बैडस नज़र आ रहे होते हैं। एंड अभी भी हमें दिखाया गया है कि जो हमारा मिकी है वो अभी भी हानमा से लड़ रहा होता है। हानमा के मुंह पर थोड़ा खून लगा हुआ है एंड हमारा मिकी अभी भी कोई घाव नहीं है हमारे मिकी के शरीर में, मगर हानमा के मुंह में थोड़ा खून लगा हुआ होता है। देन पुलिस आने वाला होता है, वहाँ पर उनकी गाड़ी का जो रिंगटोन है वो बजना शुरू कर देता है यानी कि आवाज़। तो टोक्यो मांजा गैंग एंड सारे अदर गैंग्स के मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वहाँ पर हानमा को लेने के लिए एक बंदा आता है मोटर बाइक पर एंड वो कहता है चलो हानमा चलते हैं। तो जो हानमा नाम का बंदा है वो मिकी को एक धमकी देकर जाता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे गंदा एक बोसोजोकु अलायंस बनेगा कांटो में जो कि तोमान को ख़त्म कर डालेगा एंड हम लोग फिर से आएंगे। यानी कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड ओर्स्ट गैंग बनेगा, गैंग टाइप का, जो कि टोक्यो मांजी गैंग का भी बाप होगा, यानी कि उससे भी ऊपर होगा एंड टोक्यो मांजी गैंग को ख़त्म कर देगा एंड उस टीम का वाइस प्रेसिडेंट हानमा है। तो मिकी को ये बता के हानमा चला जाता है। देन यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो ताकेमिची एंड ड्रकेन है वहाँ पर है एंड ड्रकेन को ऑक्सीजन मास्क दिया गया है एंड वो सांसें ले रहा है अभी तक, मगर तब भी जो ड्रकेन है वो सैड बात करता है कि ताकेमिची तुमने मुझे बचाया, तुमने बहुत कोशिश की, थैंक यू इन सब के लिए, तुम मिकी का ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। तो ये सुनकर ताकेमिची थोड़ा एक्वर्ड फील करता है एंड कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे होते हो। एंड यहाँ पर जो मशीन है वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हार्ट बीट है वो 0 में चला गया है, यानी कि अब हमारा जो ड्रकेन है वो सांसें नहीं ले रहा एंड उसका हार्ट बीट चल नहीं रहा। तो ताकेमिची बहुत ही टेंशन में आ चुका होता है एंड उस एम्बुलेंस के पीछे बाइक से मिकी आ रहा होता है। एंड हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि हमारे ड्रकेन को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लिया गया है एंड पीछे पीछे हमारा ताकेमिची यहाँ पर आता है एंड ताकेमिची का दोस्तों एंड हिनाटा एंड एमा भी आती है। देन यहाँ पर पीछे पीछे दौड़कर ताकाशी जो कि एक गैंग टोक्यो मांजी गैंग का एक स्क्वाड का लीडर है एंड पायान, यानी कि जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, यानी कि पायान ने तो मेबोस के साथ मिलकर ये सब कुछ किया, मगर पायान फिर भी अब समझ चुका है, मिकी ने उसे समझा दिया तो अब वो अच्छा हो गया है एंड वो ड्रकेन को देखने के लिए आया है। तो फिर वहाँ पर मिकी आ जाता है एंड मिकी को देखकर सब लोग क्या कहे, ड्रकेन का हालत ये है एंड मिकी यहाँ पर है, तो समझ सकते हो सब लोग टेंशन में आ चुके हैं। तो फिर मिकी सबको शांत करता है, कहता है ये हॉस्पिटल है तो सब लोग चुप रहो, शांत रहो। एंड मिकी ऑपरेशन थिएटर के सामने जाकर कहता है केंचिन एक ऐसा बनता है जो अपना बात पूरा करके रहता है, यानी कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हम लोग एक साथ टॉप में जाएंगे। तो
ये प्रॉमिस उसे पूरा करना पड़ेगा, मुझे पक्का यकीन है वो ठीक हो जाएगा। एंड ये बात कह के वो सबके सामने हंसता है, यानी कि एक स्माइल देता है एंड वहाँ पर बैठा रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि केंचिन कितना स्ट्रांग है, ये बात ताकेमिची सोचता है। फिर ऑपरेशन ख़त्म होता है एंड बाहर सब लोग वेट कर रहे होते हैं। तो जो ऑपरेशन जिसने किया वो आकर कहता है कि हमारा ऑपरेशन यानी कि हमारा सर्जरी सक्सेस हुआ, अभी केंचिन ठीक है। तो ये बात सुन के सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे रो देते हैं कई सारे लोग, जैसे कि एनमा एंड बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो सब लोग ड्रैगन को देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो पायान वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है, कहता है मैं कैसे जाऊँ, मैंने जो काम किया है मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। तो तकाशी उसे समझाता है कि तुमने जो किया हम सबको अब पता चल जाएगा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारा इरादा कोई बुरा नहीं था, तुम पाचिन के लिए थोड़ा इमोशनल हो गए थे जिसके कारण तुमने ऐसा किया। मगर तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि ड्रैगन ने तुमसे ज़्यादा पाचिन के बारे में चिंता किया है। उसने पाचिन के फैमिली को देखा, उनको खाना खिलाया, प्लस उनके घर के बाहर वेट किया उनको कुछ ज़रूरत है या नहीं वो जानने के लिए। इससे ज़्यादा कौन कर सकता है मुझे बताओ। पायान ये सुन के बहुत ही शौक हो जाता है एंड तकाशी कहता है तो तुम्हें अब अच्छा बनना पड़ेगा एंड सबके सामने माफ़ी मांगो, सबसे माफ़ी मांगो, तुम्हें सब लोग माफ़ करेंगे, कोई चिंता मत करो। तो फिर पायान मान जाता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है हमें कि ताकेमिची को पता चला है अब अगस्त 4 हो चुका है, यानी कि अगस्त 3 ख़त्म हो चुका है एंड उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है ड्रैगन को बचाने का। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है फाइनली आई मेड इट। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है टोक्यो मांजी गैंग को, जो लोग पुलिस से बचकर एक सेफ प्लेस पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ताकेमिची हमारे मिकी को ढूंढने के लिए एक जगह पर जाता है एंड वहाँ पर हमारे मिकी को दिखाया जाता है जो कि इतना सैड है एंड रो रहा है। समझ सकते हो, मिकी के जैसा बंदा रो रहा है यहाँ पर। कहता है केंचिन मुझे पता था तुम जिंदा होगे, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़कर जाओगे, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया था। ये कहते हुए हमारा मिकी रो रहा होता है एंड बहुत ही खुश नज़र आ रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा मिकी ड्रैगन को कितना प्यार करता है, उन दोनों का भाईगिरी कितना अच्छा है, यानी कि दोनों भाई जैसा दोस्त है। देन हमें 1 महीने का टाइम गैप दिखाया जाता है। तो अब 1 महीने बाद सब लोग जान गए हैं ये फाइट में क्या हुआ था एंड इस फाइट का हीरो कौन था, और हीरो और कोई नहीं ताकेमिची ही था। तो वो ज़्यादा कूल दिखने के लिए अजीब से कपड़े पहने हैं एंड थोड़ा ज़्यादा ही भाव खा रहा है ये बंदा। उसे लग रहा होता है वो बहुत ही कूल दिख रहा है, मगर उसके दोस्तों को लग रहा होता है वो पागल की तरह, जोकर की तरह हरकत कर रहा होता है। देन ताकेमिची जो है वो ड्रैगन को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं एंड वहाँ पर जाने के बाद ड्रैगन भी उसे डांटता है ये सब ड्रेस पहनने के लिए, कहता है कैसे अजीब से कपड़े पहने हो, पूरी तरह से डाम्बेस लग रहे हो। ताकेमिची आपका मन के बाद बताता है मुझे ऐसा कपड़े पहनने का शौक था, मैं कूल दिखना चाहता था, ऐसे ये सब। तो जो हमारा ड्रैगन है वो समझता है तुम ये फन करने के लिए करते हो। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ड्रैगन है वो हमारे ताकेमिची को एक ड्रेस देता है टोक्यो मांजी गैंग का, जो फर्स्ट टोक्यो मांजी गैंग जब बना था तब मिकी ने पहना था एंड मिकी ने हमारे ड्रैगन को ताकेमिची को ये ड्रेस देने को कहा था। तो फिर ताकेमिची कहता है कि ये ड्रेस बहुत ही अच्छा है, मगर क्या इतना वैल्यूएबल चीज़ मेरे लायक है, मैं इसका लायक हूँ? तो ड्रैगन कहता है हाँ तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुमने हमें कुछ सिखाया है एंड कुछ दिया है एंड तुम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। देन ड्रैगन कहता है मिकी लगता है रूफ टॉप पर जाके सो रहा है, तो तुम उसे जाके मिल सकते हो। एंड जो हमारा ड्रैगन है उसे फिर से थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। देन यहाँ पर ऊपर जाके देखते हैं ताकेमिची कि हमारा ड्रैगन सो रहा होता है एंड उससे देखते ही वो उठ जाता है एंड वो उसे कहता है मैं एक वीक से यही सोच रहा होता हूँ कि ये हानमा नाम का बंदा है क्या, वो क्यों तोमान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है एंड उसका गैंग क्या करना चाहता है, हमारे पीछे क्यों लगा हुआ होता है, उसने क्यों मूसा को क्यों कंट्रोल किया होता है। तो ये सब क्वेश्चन अभी भी उसके दिमाग में है एंड ताकेमिची कोई आंसर नहीं दे पाता। फिर मिकी जब मोड़ता है एंड देखता है ताकेमिची का ड्रेस, तो ये देख के वो फिर से हंसने लगता है कि क्या ड्रेस, क्या अजीब सा ड्रेस पहने हो तुमने।
फिर वो लास्ट में कहता है केंचिन को बचाने के लिए थैंक यू ताकेमिची। देन यहाँ पर ताकेमिची घर में जाने के समय वो नाम लेता है मिकी, ड्रकेन एंड अकुन का। कहते हैं सब लोग अब खुश है, तो मैं यहाँ पर फॉरएवर रहना पसंद करूँगा, मगर मुझे जाना पड़ेगा प्रिजन में। तो हिनाटा के घर जाता है नावाटा से मिलने के लिए। तो हिनाटा दरवाज़ा खोलती है एंड कहती है तुम आओगे, तुमने तो नहीं बताया था। फिर उन लोगों के अंदर बातें होती है एंड हमारा जो ताकेमिची है वो हिनाटा को एक गिफ्ट देता है, एक नेकलेस देता है, जो देखकर हिनाटा खुश हो जाती है एंड उनके अंदर बहुत ही रोमांटिक बातें होती है। तो फिर नावाटा आके ये सब देख लेता है, तो हिनाटा देखकर शौक हो जाती है, कहती है तुम कब आए। तो नावाटो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बातें करते जाओ, तुम्हारा रोमांटिक बातें करते जाओ। तो हिनाटा थोड़ा शर्मा जाती है। फिर नावाटो हमारे ताकेमिची से बात करता है क्या काम था। तो ताकेमिची कहता है मैं चलो हम लोग हैंडशेक करते हैं। तो जो नावाटो है वो पूछता है तुम्हें हैंडशेक करना अच्छा लगता है। तो ताकेमिची कहता है हाँ। तो हिनाटा को ताकेमिची लास्ट वर्ड कहता है अच्छी एक ज़िंदगी जीना। तो फिर हैंडशेक हो जाता है एंड जब हैंडशेक होता है तब हमारा जो ताकेमिची है वो ये सोचता है ड्रकेन के मरने के बाद सब कुछ चेंज हो गया, अकुन भी मारा गया, हिनाटा भी मारा गया एंड मिकी भी बदल गया। अब ड्रकेन जिंदा है तो सब कुछ बदल जाएगा। देन जब वो आंखें खोलता है वो देखता है वो अपने पहले जहाँ पर वर्क करता था, जहाँ से उसे निकाल दिया गया था, वहाँ पर ही वो काम कर रहा होता है पार्ट टाइम जॉब। एंड आसपास देखता है सब कुछ चेंज हो जाता है एंड हमारा जो ताकेमिची है वो गूगल पर सर्च करता है या कोई सर्च इंजन पर सर्च करता है कि हिनाटा डेथ। तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, वो कोई तथ्य नहीं है उसके बारे में। एंड यहाँ पर वो नावाटो को फ़ोन करने के लिए जाता है मगर उसके पास नावाटो का ही नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सब कुछ चेंज हो गया है एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो उसका मोबाइल है उसमें एक शेड्यूल है, अपना डेली शेड्यूल जो अलार्म के साथ आता है। तो उसका आज का शेड्यूल है उसे हेयर कट करने के लिए हेयर स्टाइल व हेयर ड्रेसर शॉप में जाना पड़ेगा। जब वो जाता है देखता है हेयर ड्रेसर जो शॉप है उसके अंदर अकुन काम कर रहा होता है। अकुन अभी भी पहले जैसा हेयर स्टाइल रख कर काम कर रहा होता है एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है, यानी कि वो पास्ट बदल गया है एंड वो अच्छा बंदा बन गया है एंड बहुत ही कूल लग रहा होता है। एंड ये देखकर ताकेमिची रो देता है। फिर ताकेमिची अंदर आता है एंड ताकेमिची अकुन से पूछता है तुम तो हेयर ड्रेसर बनना चाहते हो, वो सपना क्या तुम्हारा पूरा हुआ। तो अकुन कहता है नहीं अभी भी पूरा नहीं हुआ, मगर 1 महीने के बाद मुझे हेयर कट करने के लिए अलाउड करा जाएगा एंड मैं अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। एंड मैंने तुम्हें प्रॉमिस तो किया था कि तुम मेरे फर्स्ट कस्टमर होगे जिसका हेयर मैं ड्रेस करूँगा यानी कि कट करूँगा एंड मैं तुम्हें एक मॉडल की तरह बनाऊँगा मेरा। तो ये सब बात सुन के ताकेमिची रो देता है एंड फिर अकुन कहता है तुम अभी भी एक क्राई बेबी हो। एंड जो ताकेमिची है वो रिलैक्स करता है एंड सोचता है कि मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया, मैं सक्सेस हो गया। एंड उसके बाद एक कॉल है उसके मोबाइल में एंड उसने पकड़ा उस कॉल को एंड वो बंदा जिसने कॉल किया था और कोई नहीं नावाटो होता है। तो फिर नावाटो कहता है अमेजिंग, यू डिड इट। तो फिर ये बात सुन के हमारा जो ताकेमिची है वो शौक हो जाता है कि ये नावाटो है एंड वो कहता है कि चलो हम मेरे सिस्टर से मिलते हैं, यानी कि हिनाटा की बातों कर रहा होता है। एंड यहाँ पर ही हमारा जो ताकेमिची है वो सोचता है कि हिना इज़ अलाइव एंड ये एपिसोड ख़त्म। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन एंड गाइज सॉरी फॉर बैकग्राउंड आवाज़ें जो हो रहे होते हैं, बैकग्राउंड नॉइजेस। तो भाई आज का वीडियो यही तक था, तो लाइक कर देना, जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी दबा देना, उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सही होना रहा।